कहते हैं दोनों ही कोर्स हैं धांसू। सीए है अकाउंटेंसी का परेश रावल और बीकॉम है अकाउंटेंसी का राजपाल यादव। मतलब एग्जाम्पल देख रहे हो तुम भाई का। बाबू भैया की तरह पैसों का हिसाब रखे सीए और छोटे पंडित की तरह कंपनी में फूक फूक कर कदम रखे कौन? बीकॉम। दोनों ही करियर्स ऐसा लगते हैं कभी कभी सिमिलर तो नहीं है, क्या काम में क्या क्या डिफरेंस क्या होगा आखिर? क्वेश्चन बार बार माइंड में यही आता है। ठीक है, तो ये है हमारा वीडियो बीकॉम वर्सेस सीए। लेकिन हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं सीए वर्सेस बीकॉम से रिलेटेड। ठीक है, 23 मिनट्स का खाते पीते घर का वीडियो है भाई। मैं a + b = b + a तो लिख ही सकता हूँ, तो मैं वापस से इसको इंटरचेंज करके क्या दोबारा नया बताऊंगा, राइट? जो पॉइंट्स नए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पूरा वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, जाओ देखो एंजॉय करो। ठीक है, ये हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, यहाँ पर हम हैं वीडियो नंबर 34 पे। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इस पूरी सीरीज में मिलती है। देखो पहले आ गया बीकॉम, फिर आ गया सीए। हमने ना जॉब प्रोफाइल का डिस्कशन नहीं किया क्योंकि जॉब प्रोफाइल हम सेपरेट करियर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं। अगर आपने नॉर्मल बीकॉम किया है और एवरेज सीए आप हो, एवरेज सीए का मतलब जितना टाइम कंप्लीट करने में लगता है उसमें विदिन 2 इयर्स ऐड करके, मतलब 6.5 to 7 इयर्स में आपने अपना सीए कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नॉर्मल बीकॉम है, ठीक ठाक कॉलेज से आपने बीकॉम किया है। तो अब एज अ फ्रेशर आपका क्या जॉब प्रोफाइल होगा फॉर बीकॉम, और एज अ फ्रेशर फॉर सीए क्या जॉब प्रोफाइल होगा? देखो मेरे साथ पढ़ो। प्रोसेस एसोसिएट, बाय द वे ये जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हैं ये हमने लिंक्डइन से और जॉब पोर्टल से पिक किया है। ठीक है, बीकॉम अगर आपने किया है तो प्रोसेस एसोसिएट की जॉब अवेलेबल है यहां पर। अब इसमें होगा क्या? प्रोसेस का मतलब क्या है? किसी भी चीज को करने का तरीका, वो हो गया प्रोसेस। उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो प्रोसेस सही चल रहा है, उस प्रोसेस को ओवरव्यू करना, उस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसको ठीक करना, ये सारा काम होगा। अब ये प्रोसेस होगा किस चीज से रिलेटेड, किस डोमेन में? फाइनेंस डोमेन में। भाई आपको डिजाइन का प्रोसेस तो देंगे नहीं, राइट? आपको कोई इस टाइप का प्रोसेस तो देंगे नहीं जो टैक्स से रिलेटेड है। आपको मिलेगा तो फाइनेंशियल प्रोसेस मिलेगा। जो भी फर्म है, कंपनी है, उसमें आप प्रोसेस एसोसिएट बन जाओगे। किस प्रोसेस के? जो फाइनेंशियल प्रोसेस होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, एसोसिएट। ठीक है, सेकंड प्रोफाइल था इनवॉइस एंट्री एसोसिएट। इनवॉइस, कोई भी बिल होता है उसको कहते हैं इनवॉइस, उसको एंट्री करना, और उसको करने के लिए एक टीम बनाई गई। उस टीम में जो मेंबर्स हैं उनको एसोसिएट कहते हैं। ये बार्कले में है जॉब। एसोसिएट लेवल की जॉब बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है अगर वो फ्रेशर है तो। अब आ जाओ सीए पे। असिस्टेंट मैनेजर बार्कले। ठीक है जी। अब भैया असिस्टेंट मैनेजर क्या एक होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे भाई। सीए एक ही थोड़ी बनता है, बहुत सारे बन भी चुके हैं और आगे बनेंगे भी। तो असिस्टेंट मैनेजर बहुत सारे होंगे, उनकी टीम में एसोसिएट्स होते हैं, उनकी टीम में एसोसिएट्स होते हैं। तो भैया मतलब सीनियर लेवल का पोजीशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है एज अ फ्रेशर? हाँ जी मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर अगर बार्कले या विप्रो वगैरह में बनेंगे तो किस चीज को मैनेज करेंगे? ये तो ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा टेक ऑपरेशन को, राइट? डिजाइन ऑपरेशन को नहीं मैनेज करेंगे, तो फाइनेंशियल प्रोसेसेस को ही, राइट? ऑपरेशंस को ही। तो कोर फील्ड तो फाइनेंस ही रहेगा। लेकिन अगर एज अ फ्रेशर जाते हो तो एसोसिएट लेवल का जॉब मिलेगा बीकॉम वाले बच्चे को, और मैनेजरियल लेवल का जॉब मिल सकता है सीए को। अगेन एवरेज सीए और नॉर्मल बीकॉम में यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस होने के बाद। एक्सपीरियंस के बाद यहां पर हो गया बिजनेस प्रोसेस डिलीवरी एसोसिएट। इस टाइप की जॉब प्रोफाइल मिल जाएंगी। वर्ड यहां पर भी यही है, एसोसिएट। ग्लोबल ट्रैवल एंड एक्सपेंस एसोसिएट, वर्ड यहां पर भी यही है, एसोसिएट। अब यहां पर आ जाते हैं एक्सपेक्ट टैक्स। इंडिया में कोई फॉरेन नेशनल अगर इनकम वगैरह करता है तो उसका पूरा प्रोसीजर है, उसमें डेप्यूटी मैनेजर का प्रोफाइल है डेलॉइट में। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का प्रोफाइल है। यहां पर एसोसिएट है बिजनेस प्रोसेस में, यहां पर एसोसिएट है सीनियर मैनेजमेंट में, ईवाई में। अब कंक्लूजन क्या आया? बीकॉम अगर 3 इयर्स का होता है ना,
सीए में आपको 6 to 7 ईयर्स लगता है, मैं मान के चलता हूँ 7 ईयर्स। कितना डिफरेंस है? 4 ईयर्स का। ये जो 4 ईयर्स है ना, ये जॉब में कवर हो जाएगा। मतलब आप बीकॉम करने के बाद जिस जॉब पोजीशन पे जाओगे और जिस पोजीशन पर सीए जाएगा, उसमें आराम से 4 to 5 ईयर्स का गैप होगा। बीकॉम वाले को 4 से 5 साल लग जाएंगे, हो सकता है मास्टर्स भी करनी पड़े। अगेन, नॉर्मल बीकॉम में कोई टॉप कॉलेज, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भी नॉर्मल एवरेज सीए की बात कर रहा हूँ, राइट। हमने एक्सट्रीम को छोड़ दिया कि टॉप 2 कॉलेजेस हैं या आपने सीए कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो तो एक्सट्रीम हो गए, वहां तो दोनों में ही बढ़िया है। लेकिन हर चीज नॉर्मल मान के चलते हैं, जैसे हमारा किस्मत है, ज़्यादा चलती नहीं है आजकल, वैसे ही केस में बात करते हैं। तो सीए को जो ये 6 to 7 ईयर्स लगे ना, वो इसने जॉब में कवर कर लिए। ठीक है, मैनेजरियल लेवल की आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो, वैसे हमने इंटरनेट से पिक किया है। तो इतना तो क्लियर हो गया भैया, एट द एंड ना लॉस होता नहीं सीए को, अगर टाइम चला गया ज़्यादा तो जॉब में इतना कवर हो जाता है। लेकिन वो कवर कब होगा? जब सीए हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क है कि हो जाएगा। अगर हुआ तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज्ड है, अगर नहीं हुआ तो भाई आपने एक ऐसी रेस में पार्टिसिपेट कर लिया जिसमें आप खेल ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ उसको फिनिश ही नहीं कर सकते, राइट। बीकॉम ऐसी रेस है जिसको आप फिनिश कर लोगे, भले जीतो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हो, लेकिन फिनिश कर लोगे। सीए ऐसी रेस है कि जीतना तो कभी कभी छोड़ो, खत्म भी नहीं हो पाती है, बीच में छोड़नी पड़ती है। तो उस केस में क्या बढ़िया रहेगा? उस केस में बीकॉम बढ़िया रहेगा। अरे 3-4 साल में चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो होगा तो कुछ लाइफ में, राइट। तो बहुत ही कॉन्शियस होकर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे बीकॉम करना है या फिर सीए करना है। ये तो हो गया नॉर्मल पॉइंट। बाकी ये वीडियो में आप चेकआउट कर लेना, कहाँ गया ये वाला। 1-2 पॉइंट्स और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट हमने करने की कोशिश किया। डिप्रेशन के चांसेस, सीए मतलब बीकॉम वाले बच्चों को बहुत ही कम आप देखोगे वो डिप्रेशन में है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है। सीए में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है। डिप्रेशन बहुत सोच समझ के लिखा है यहाँ पे, मतलब आई से दिस विद बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी, लेकिन हाँ ये मुझे पता है बच्चों के साथ ये होता है। उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, बीकॉम वाले की ज़िंदगी में नहीं आते, सीए वाले की लाइफ में हमेशा आते ही आता है। और फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा बैकअप फाइनेंशियली नहीं है, घर पे भी थोड़ा सा पैसे का मतलब मॉडरेट लेवल है, तो फिर तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। डिप्रेशन लेवल सीए करियर का पार्ट बन जाता है अगर आपने अपनी औकात से बहुत ज़्यादा बढ़ के इसमें एडमिशन ले लिया है तो, ठीक है। जवानी ना मिलेगी दोबारा, जी लो, वो है बीकॉम, क्योंकि बीकॉम में आप अपनी जवानी को एंजॉय कर सकते हो। सीए में हमारा ज़्यादातर जो अर्ली 20s अप टू 25 वो सीए की पढ़ाई में ही निकल जाता है। कुछ का तो इससे ज़्यादा भी है, लेकिन मैं इतना ही मान के चल रहा हूँ, तो इसमें निकल जाता है। तो वो जो जवानी के अंदर होता है ना कि यार एक्सप्लोर करते, मस्ती करते, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते, घूमते फिरते, ये हुआ हल्ला, सीए में बहुत कम है। बीकॉम में तो टना है, पैसा ही पैसा, ऑब्वियस सी बात है यार, सीए में ज़्यादा है। बीकॉम में अगर आप टॉप 2 कॉलेजेस को साइड में रख दो, टॉप 5 कॉलेजेस को साइड में रख दो, तो फिर सीए में ज़्यादा है। ज़िंदगी भर के दोस्त बीकॉम में मिलेंगे, सीए में तो एक अटेम्प्ट गया 6 मंथ्स, ये वाला बच्चा सेकंड ग्रुप में आ गया, ये वाला फर्स्ट ग्रुप में आ गया। अब ये चाह के बिना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना नहीं पाते। वो पता कब होता है? जब ये यहाँ सेकंड ग्रुप में आ गया, इसका फेल हो गया, मतलब जब सेम लेवल के फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं। बीकॉम में ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी एक साथ जा रहे हैं, थर्ड ईयर में भी एक साथ जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर सॉर्टेड है। जिंदगी भर के दोस्त आपको बीकॉम में मिलेंगे, सीए में नहीं मिलेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी बाबू? ये तो होगी सीए में। बीकॉम में ऐसा डेली कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, या ऐसे चैलेंजेस नहीं आएंगे, भाई दिमाग हिल गया आज तो, मतलब मज़ा ही आ गया। मेंटल टफनेस का आपका जो फॉर्मेट है वो देखा जाएगा सीए में। डेली बेसिस पे चैलेंज मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। बेटा किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये आंसर आप कर पाओगे बीकॉम में। सीए में तो आपको पता ही है, कॉलेज तो होता नहीं है, इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन होता है बस। तो ये जो क्वेश्चन है ना रिश्तेदारों का या समाज का, उसका आंसर आप कर सकते हो अगर आप बीकॉम कर रहे हो, सीए में नहीं कर सकते। 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सीए बीकॉम तो हंसते खेलते भी हो जाता है। लेट नाइट पार्टी हॉस्टल में बीकॉम, सीए में तो आपको पता ही है सब फ्रेंड्स एक साथ चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। एक की ज़िंदगी में भी 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे हो गया, एक अटेम्प्ट ऊपर नीचे हो गया, सब गड़बड़। ज़्यादातर केस में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसी होता है। कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये है सीए में। क्यों? क्योंकि सीए में अगर आपने कर लिया ना, बन गए ना एक बार, हो जाएगा कुछ ना कुछ। बीकॉम होने के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एडवांस में। ऐसा नहीं है कि अरे बीकॉम पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे, नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी अगर आपका एवरेज और नॉर्मल बीकॉम है तो।
डन। बैलेंस्ड लाइफ कहाँ पर रहेगी? बीकॉम में। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ाई भी रहेगी, मस्ती भी रहेगी, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट भी रहेगा, अपना प्लेसमेंट्स की तैयारी भी रहेगी, सब कुछ नॉर्मल। एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना कि 15 दिन 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। सीए में एक्सट्रीम है, सारी मेहनत पहले है ना, उसके बाद फिर सारी मस्ती एक साथ है। तो ये एक्सट्रीम में कभी कभी कुछ बच्चे निपट जाते हैं मतलब अंदर तो आ जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये चीज़ का आपको दिमाग में रखना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप अगर आपने सीए वर्सेस बीकॉम देखा प्लस ये वाला वीडियो देखा, आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी दोनों करियर से रिलेटेड। दोनों करियर कॉमर्स की जान है, बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।